हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर बिहाइव का। इसका नाम है द फन दे हैड। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि मार्जी है एक। मार्जी ने क्या करती है, मार्जी राइट्स हर डायरी। तो मार्जी ने डायरी में क्या लिखा, मार्जी इवन रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसकी डायरी में एक पेज है, जैसे कि नॉर्मली हम जो डायरीज खरीदते हैं उसके ऊपर पहले से डेट मेंशन होती है। इसके ऊपर भी डेट मेरे से मेंशन थी 17 मई 2157। तो 2157 ईयर चल रहा है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। और उस डायरी वाले पेज पे इसने क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो अब टॉमी को जो है ना, टॉमी इसका ब्रदर है, तो टॉमी को एक रियल बुक जो पेजेस वाली जिसमें हम अपना काम करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, वो वाली बुक इनको मिली है कहीं से, टॉमी को मिली है। इसके बाद क्या होता है कि द रियल बुक। तो रियल बुक के बारे में बता रहे हैं आप। कैर इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जिस ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम अबाउट अ टाइम ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। They turned the pages, these were wrinkled and yellow. The words stood still, they did not move on the screen as they do now. तो देखो, जैसे कि उसके जो दादाजी थे, कह रहे हैं उसके दादाजी ने बताया, मार्जी के दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके भी दादाजी, मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर, तो ये जो ग्रैंडफादर हैं इनके टाइम पे ये वाली बुक्स हुआ करती थी। कौन सी? पेपर वाली बुक्स, जो अभी हमारे पास हैं। तो कह रहे हैं उसमें क्या कर सकते थे हम, पेजेस को टर्न कर सकते थे, और वो पेजेस जो हैं पुराने जब हो जाते थे तो वो रिंकल्ड हो जाते थे और येलोइश हो जाते थे। कह रहे हैं उनके ऊपर जो वर्ड्स थे वो स्टूड स्टिल, मतलब कि वो बने के बने रहते थे। जैसे कि हम अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो वो लिखा का लिखा रह जाता है, हम उसको मिटा नहीं सकते। या जैसे हम जब कोई वर्ड फाइल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ड जो हैं वो मिट भी जाते हैं और आगे लिखे भी जाए जा सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। जो भी वर्ड कुछ भी अगर हम लिख दें नोटबुक के ऊपर तो उसको हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, ऐसे उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इनके मार्जी के ग्रैंडफादर को ये बात बताई थी। ठीक है, तो जैसे मूव होते हैं आजकल स्क्रीन्स पे ऊपर वर्ड्स, वैसे उन कॉपीज़ के ऊपर या उन पेपर्स के ऊपर वर्ड्स मूव नहीं होते थे। तो अब देखो, टेली बुक्स के बारे में बात की गई है। कह रहे टेली बुक्स क्या है, तो टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट। जो बुक कब टॉमी को मिली थी, पेपर वाली बुक जो थी, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड, जिसके पेजेस येलो हो चुके थे, तो वो कहते हैं कि ये सारी जो बुक्स हैं ये तो वेस्ट होती हैं। क्यों वेस्ट होती हैं? When they read the book, they threw it away. Their television screen must have been very big to have many books. तो वो कहता है कि जब भी कोई इंसान अगर इस बुक को एक बार ही पढ़ ले तो फिर तो ये फेंकने वाली हो जाएगी, तो फिर इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। तो कह रहे हैं कि उनकी टेलीविज़न स्क्रीन जो है ना वो बहुत बड़ी होती होगी, ऐसा टॉमी कहता है पास्ट जनरेशन से। तो कहता है, टॉमी कहते हैं कि जो उनकी जगह होती है बुक्स रखने वाली, तो वो बहुत बड़ी जगह होती होगी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं इट वॉज स्टिल गुड फॉर मैनी मोर बुक्स, इट वॉज सेम फॉर मार्जी दो शी हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स। तो कह रहे हैं कि मार्जी भी बिल्कुल उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी बातों में। कह रहे हैं कि अगर बहुत सारी बुक्स हो तो वो जगह काफ़ी है इतनी सारी बुक्स रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मार्जीज हेट्रेड फॉर स्कूल। तो मार्जी को जो है स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? कह रहे मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। शी आस्क्ड हिम वेयर he had found that book. He replied that he found that in his house. तो उसके हाउस में, जैसे हमारे घर की जो छत होती है, जो सीलिंग होती है हमारे कमरों की, तो सीलिंग के नीचे एक और सीलिंग थी जिसको हम हिंदी में परछत्ती भी बोलते हैं। तो वहाँ पर उसको ये बुक मिली, पढ़ी हुई मिली। परछत्ती को एटिक बोलते हैं। ठीक है, तो एटिक जो है इसका प्रॉपर वर्ड है। तो कह रहा है, टॉमी कहता है कि मेरे को ये बुक एटिक पे पढ़ी हुई मिली थी। तो ही रिप्लाइड दैट ही फाउंड दैट इन हिज हाउस। ही आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। तो मार्ची आगे से पूछती है कि ये बुक है किस बारे में, क्या है इसका टॉपिक। तो ही रिप्लाइड दैट इट वाज अबाउट स्कूल। मार्जी एक्सक्लेम्ड स्कूल, व्हाट वाज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल एज शी हेटेड दैट। तो आगे से टॉमी कहता है कि ये स्कूल बुक है, स्कूल में यूज़ होने वाली बुक है। तो मार्जी आगे से शौक होती है, कहती है कि स्कूल के बारे में तो कौन नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि वो पहले से उसको स्कूल जाना, स्कूल के बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं था। अब क्या होता है, वाई मार्जी हेट्स स्कूल। तो कह रहे शी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर। इट वॉज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। तो पहले तो उसको पहले से ही स्कूल जाना या स्कूल से बहुत नफरत थी। अब उसको और भी ज़्यादा हेट होने लग गया था स्कूल से। ऐसा क्यों?
क्योंकि कह रहे हैं उसको जो टीचर था वो एक मैकेनिकल टीचर था। जैसे हमारे सामने अगर लैपटॉप रख दिया जाए और हम उसी में से पढ़ते रहे तो कितना बोरिंग हो जाएगा ना वो चीज़। तो ऐसे ही कह रहे हैं उसका भी जो टीचर था वो एक मैकेनिकल टीचर था और उसमें से उसको बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट देने पड़ रहे थे। तो शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, लेकिन उन टेस्ट में जो बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट हो रहा था उसमें वो और भी बेकार से बेकार परफॉर्म कर रही थी। तो कह रहे हैं एट लास्ट हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो एट लास्ट क्या हुआ कि उस टीचर को जो है मतलब उस मैकेनिकल टीचर को, या हम कह सकते हैं उस लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए भेजा किसके पास, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। टेलीविजन टीचर सेट राइट। अब द इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ही हैड अ रेड फेस एंड अ बॉक्स ऑफ टूल्स, डायल्स एंड वायर्स। तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर जो था एक वो राउंड लिटिल मैन था, वो हेल्दी था और उसकी हाइट छोटी थी। कह रहे हैं ही हैड अ रेड फेस एंड बॉक्स ऑफ टूल्स, तो उसका फेस हल्का रेडिश कलर का था। कह रहे हैं और उसके पास एक बॉक्स था टूल्स का, उसके पास डायल्स थे और वायर्स थी कुछ। तो ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, ही टुक द टेलीविजन टीचर अवे, मार्जी होप्ड इट वुड नॉट नो हाउ टू सेट इट राइट। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को एक एप्पल दिया और वो टेलीविजन टीचर को लेकर चला गया। तो आगे से मार्जी जो है वो सोचती है काश ये इसको ठीक ना कर पाए। मार्जी बट आफ्टर 1 hour इट वॉज brought अगेन बिफोर हर with its big screen, lessons were shown and question asked on it। तो जब वो सोच रही थी कि काश ये थोड़ी देर बाद आए या ये उसको ठीक ना कर पाए, काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को ठीक ना कर पाए, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, बस 1 ही घंटे बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके टीचर को, टेलीविज़न टीचर को ठीक करके वापस ले आता है और उसमें दोबारा से लेसन्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, मार्जी इज़ लर्निंग। अब क्या होता है, शी हेटेड इट्स स्लॉट इन विच शी हैड टू पुट हर होमवर्क, शी हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड, शी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वॉज 6 years ओल्ड। तो कह रहे हैं उसको जो अपना होमवर्क था वो जैसे हमारे पास जैसे प्रिंटर होता है, हम प्रिंटर्स में शीट डालते हैं, तो ऐसे ही उसके जो टेलीविज़न टीचर में एक स्लॉट था उसमें उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था। जैसे OMR शीट्स होती है ना, उसमें पंच कोड बना होता है, तो उसको हम डालते हैं मशीन्स में, फिर वो चेक होती है शीट अपने आप। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम था इनके पास भी। तो इनको अपना होमवर्क उस स्लॉट में डालना होता था पंच कोड में करके, ठीक है। तो कह रहे हैं शी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वॉज 6 years ओल्ड। तो कह रहे हैं ये टेलीविज़न टीचर पे तब से पढ़ रही है जब से ये 6 साल की थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ज्योग्राफी सेक्टर सेटराइट। अब ज्योग्राफी में इसको बार बार टेस्ट के बाद टेस्ट में ले जा रहे थे और उस टेस्ट में ये वर्स से वर्स मतलब और ख़राब परफॉर्म कर रही थी। अब क्या होता है, द इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पैटेड मार्जिस हेड, ही टोल्ड मार्जिस मदर दैट इट वॉज नॉट मार्जिस फॉल्ट, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को बताया कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मतलब लेवल अप हुआ है उसका, तो उसका लेवल ठीक करना था, ठीक है। तो वो कहता है कि मार्जी का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। तो ही हैड स्लोड दैट टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसे ज्योग्राफी सेक्टर को सेट कर दिया किसके लेवल पे, टू एन एवरेज 10 year स्टूडेंट लेवल। अब क्या हुआ, मार्जीज प्रोग्रेस हैड बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री देन ही वेंट अवे। तो अब मार्जी की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी ठीक लगने लगी और फिर काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, मार्जीज विश अबाउट हर टेलीविजन टीचर। तो मार्जी होप दैट दे वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर अवे, दे हैड डन सो टू टॉमी फॉर नियरली अ मंथ। तो मार्जी सोचती थी कि मैकेनिकल टीचर ख़राब होने पे शायद इस मैकेनिकल टीचर को ले जाते होंगे कुछ 1-2 महीने के लिए, जैसे कि टॉमी के साथ हुआ था। कह रहा द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉमी हैड बीन ब्लैंक्ड आउट, मार्जी सेड टू टॉमी व्हाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल। तो कहते हैं जैसे कि हिस्ट्री सेक्टर टॉमी का जो था वो ख़राब हो गया था उस टाइम, तो 1 महीने के लिए टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक होने में टाइम लग गया था। तो ऐसे ही मार्जी ने भी सोचा कि शायद इसको भी 1-आधे महीने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन उसको तो जो उसका मैकेनिकल टीचर था 1 घंटे बाद ही ठीक होकर मिल गया था। अब मार्जी कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि जो टॉमी को बुक मिली थी वो किस बारे में थी, वो स्कूल्स के बारे में थी, ठीक है। जो उसको बुक मिली थी वो स्कूल्स के बारे में थी। तो ऐसा फिर वो मार्जी बोलती है कि कोई ऐसा स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उसको खुद ही हेट था स्कूल से। कह रहे टॉमी टेल्स हर अबाउट ओल्ड स्कूल्स। तो जैसे ही उसने पूछा कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल्स के बारे में,
तो टॉमी आगे से बताना स्टार्ट करता है कि कैसे हुआ करते थे ओल्ड स्कूल्स। टॉमी टोल्ड हर दैट इट वाज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल, दैट वाज अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल विच दे हैड देयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो टॉमी कहता है जो उस टाइम के स्कूल्स होते थे ना वो हमारे आज के टाइम के स्कूल के जैसे नहीं हैं। उनके टाइम पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक मैकेनिकल टीचर और उसके सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है बस। कहते हैं कि हमारे जैसे नहीं होते थे। उस टाइम के स्कूल कैसे होते थे कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आके इकट्ठे पढ़ते थे। तो ये सब जो बताया है ये आगे बताया हुआ है। मार्जीज नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल्स, तो मार्जी वॉज हर्ट। तो जैसे ही टॉमी बताते हैं कि ये ओल्ड स्कूल्स बहुत अलग तरीके के थे, तो ये सुन के मार्जी जो है ना वो हर्ट हो जाती है। वो सोचती है काश ऐसा भी होता हमारे साथ। शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट नो अबाउट दी स्कूल्स, शी रेड द बुक्स ओवर टॉमीज शोल्डर, शी देन सेड दैट दे हैड अ टीचर एनीवे। टॉमी रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो जो मार्जी है वो उसके शोल्डर पर बुक रख के पढ़ती है और कहती है कि जो भी हो एक टीचर ही तो था बस। तो उसको लग रहा होता है मार्जी को कि वहाँ पर भी मैकेनिकल टीचर ही पढ़ाता होगा। लेकिन टॉमी ने रिप्लाई किया कि वो कोई रेगुलर मैकेनिकल टीचर नहीं था, वहाँ पे फिज़िकली एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाने जाया करते थे। स्टूडेंट कैसे होते थे उन ओल्ड स्कूल्स में? तो टॉमी कहता है द टीचर टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क। तो टॉमी मार्जी को बता रहा है कि जो वहाँ पे टीचर होते थे वो वहीं पे स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे, अलग अलग चीज़ें बताते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड देम क्वेश्चंस। मार्जी टोल्ड टॉमी दैट मैन कुड नॉट बी स्मार्ट इनफ। तो टॉमी बता रहा होता है कि जो है टीचर्स क्वेश्चंस भी पुट करते हैं और आगे से स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस पुट कर सकते थे। लेकिन फिर मार्जी कहती है कि जो भी हो एक जो इंसान है या मैन जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। लेकिन बट टॉमी सेड ही वॉज सो। टॉमी कहते नहीं तुम गलत हो, वहाँ वो लोग स्मार्ट हुआ करते थे, ह्यूमन टीचर स्मार्ट हुआ करते थे। आगे क्या होता है? ओल्ड स्कूल्स एक्सप्लेन्ड। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड दैट शी वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन टू लिव इन हर हाउस एंड टीच हर। तो अभी भी मार्जी के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि जो ह्यूमन टीचर है ना वो घर पर आके पढ़ाता है, ठीक है। तो ह्यूमन टीचर उसको लग रहा है कि घर पे आके पढ़ाता है। वो कहती है कि मैं किसी भी स्ट्रेंज इंसान को अलाउ नहीं करूँगी कि मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। तो टॉमी टोल्ड मार्जी दैट टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस एज द मैकेनिकल टीचर लिव्ड, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। तो टॉमी आगे से उसको बोलते हैं कि जैसे मैकेनिकल टीचर हमारे घर में रहते हैं वैसे वो वाले टीचर ह्यूमन बीइंग हमारे घर में नहीं रहते, उनके लिए एक सेपरेट स्पेशल बिल्डिंग होती है। कह रहे ऑल द किड्स वेंट देयर एंड दे लर्न द सेम थिंग, ऑल्सो दे वर ऑफ द सेम एज ग्रुप। कह रहे सब के सब बच्चे और टीचर्स मिलके एक ही बिल्डिंग में इकट्ठे होते थे और वहीं पे टीचर्स जो थे स्टूडेंट्स को सेम ही चीज़ पढ़ाते थे और सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक ही क्लास में सेम एज ग्रुप में हुआ करते थे। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ टेलीविजन टीचर। बट मार्जी सेड दैट एज पर हर मदर अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टॉट, सो ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्जी को लग रहा है कि जैसे कि उसकी मदर ने बताया था कि जो मैकेनिकल टीचर है उनका उस टाइम का उसको ना सेट करना पड़ता है एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से। तो मार्जी कहती है कि जो ह्यूमन टीचर होगा उसको भी सेट करना पड़ता होगा फिर। तो एक ह्यूमन टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है अलग अलग उनके लेवल के हिसाब से। तो मार्जीज स्कूल टाइम। तो इस बीच में क्या होता है? मार्जीज मदर मिसेस जोन्स कॉल्ड दैट इट वाज अ टाइम फॉर अ स्कूल। मार्जी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक सम मोर विद हिम आफ्टर स्कूल। तो अब मार्जी का स्कूल का टाइम हो चुका था, इसका मतलब अब उसको मैकेनिकल टीचर के सामने जाके बैठकर पढ़ना था। तो अब वो वहाँ से चली जाती है और टॉमी को कहते कहते जाती है कि क्या हम इस बुक को मेरे स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ सकते हैं? तो टॉमी वॉकड अवे, ही हैड पुट द डस्टी ओल्ड बुक अंडर हिज आर्म। तो टॉमी कहता है ठीक है और वो टॉमी जो था वहाँ से अपनी बुक लेकर निकल जाता है। मार्जी थिंक्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। अब क्या हुआ? मार्जी पुट हर वर्क इन द स्लॉट विद अ साई। तो मार्जी ने जो होमवर्क किया था वो उसने अपने मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में रखा और विद अ साई। साई का मतलब होता है कि वो यहाँ पर अब इस टाइम पे बहुत उदास है, मतलब कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से जो भी उसका स्कूल है या मैकेनिकल टीचर है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड देम व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ किड। ऑल द किड फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो कह रहे हैं वो अभी भी उस ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोच रही है। कह रहे वो ओल्ड स्कूल किस टाइम के थे? जब उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बच्चे हुआ करते थे। मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर
के ग्रैंडफादर जब बच्चे हुआ करते थे तो उस टाइम के स्कूल्स की बात हो रही है। ठीक है, वो सारे स्कूल जो हैं वो नेबरहुड में आते थे, इकट्ठे होते थे स्कूल्स के लिए। ठीक है, बच्चे जो हैं तो छोटा छोटा ग्रुप बना के जाते थे, हंसते खेलते हुए और शोर मचाते हुए जाते थे। तो दे सैट टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दे लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर इन देयर होमवर्क। तो कह रहे सबके सब बच्चे जो हैं सेम ही चीज़ सीखते थे ताकि वो एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर सकें। एंड द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें सोच कर वो बहुत ज़्यादा उदास भी होती है और खुश भी होती है। तो थिंकिंग कंटिन्यूज, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन द फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड द स्कूल इन ओल्ड डेज। तो जो उसके टीचर था, मैकेनिकल टीचर, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो लेसन चल रहा है उसके स्क्रीन पे, लेकिन मार्जी ये सोच रही है कि कितना जो है बच्चों को अच्छा लगता होगा उस टाइम स्कूल जाना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो इस पूरे चैप्टर में इस फ़न की बात करी गई थी जो बच्चों को आता है स्कूल जाने में। शी लव्ड, किड्स मस्ट हैव लव्ड द स्कूल इन द ओल्डन डेज। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, किसी भी तरीके का डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो स्टडी मटेरियल है, ये नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।